अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ राबिया सलीम एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आज हम इसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे। इसके ऑपरेशंस में हम देखें तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर में कांस्टेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो किस तरह ऑपरेशन होगा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह ऑपरेट करेंगे, एंड इक्वल ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह इक्वल होंगे, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जी, तो सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जब एडिशन से मुराद है किसी दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को प्लस करना, तो यहाँ पर हम दो वैल्यूज़ खुद से फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ताकि हमें मेथड समझ आ जाए। तो लेट ए प्लस बी ए होता और सी प्लस डी होता, ये मैंने खुद से फ़र्ज़ कर लिया। ठीक है। अब मैं इसको प्लस करूँगी तो आपको बता दूं कि रियल पार्ट्स को मैंने एक जगह प्लस कर लेना और इमेजिनरी पार्ट को भी एक जगह प्लस कर लेना है। कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपने रियल पार्ट्स को प्लस करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग से प्लस कर लेना है। ठीक है। यहाँ पर अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पर ए प्लस बी ए होता प्लस सी प्लस डी ए होता, इनको इकट्ठा करके लिख लिया। बाद में ए प्लस सी इधर आ गया, प्लस बी ए होता प्लस डी ए होता, ये साइड पे आ गया। ठीक है। ए प्लस सी ये प्लस, और इसमें एयोटा जो उनसे है वो आपके पास कॉमन ए दोनों बी के साथ बी एयोटा, डी के साथ भी एयोटा है, तो एयोटा मैंने ले लिया कॉमन, तो बी प्लस डी एयोटा आ गया। ठीक है। जब भी हमने ऑपरेशंस करने हैं तो हमारे पास ऑपरेशंस के एंड पे जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, ए प्लस बी ए होता, मतलब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसमें ए रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है अगर अलहदा देखा जाए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए रियल नंबर है, लेकिन बी जब इसके एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी एयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। एयोटा के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको इमेजिनरी पार्ट उसका बन जाएगा। अगर हम अलहदा से देखें तो ए और बी दोनों रियल नंबर है, लेकिन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ए रियल पार्ट है एंड बी एयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट देखें सब्ट्रैक्शन में, इसमें भी हमने मैंने कोई से दो जो उनसे हैं वो फ़र्ज़ कर लिए हैं, दो वैल्यूज़ ए प्लस बी ए होता और सी प्लस डी ए होता। ठीक है। ए प्लस बी ए होता और सी प्लस डी होता, इन दोनों को मैंने माइनस कर देना। ये मैंने खुद से वैल्यूज़ फ़र्ज़ कर ली हैं, तो ए प्लस बी ए होता माइनस सी प्लस डी ए होता। जब भी हम किसी चीज़ को माइनस करते हैं तो दरमियान में हमने ब्रैकेट लगानी होती है। अगर दो वैल्यूज़ है ना तो पहली वैल्यू वैसे लिख लेनी है, फिर माइनस का साइन, दूसरी वैल्यू से पहले ब्रैकेट लगा लेनी है। ब्रैकेट लगाने से ये होगा कि माइनस ने जो साइंस में फ़र्क डालना है वो हमें फ़र्क डालने में आसानी हो जाएगी, मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। वैसे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ए प्लस बी ए होता माइनस सी प्लस माइनस माइनस डी ए होता। अब मैं रियल पार्ट को अलहदा कर लेती हूँ। ए माइनस सी प्लस बी ए होता माइनस डी ए होता, ए माइनस सी प्लस, अब इसमें भी मैंने एयोटा को कॉमन ले लिया, बी माइनस डी एयोटा, तो ये मेरे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सा है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ए है प्लस बी एयोटा, ये एक रकम है, ये एक रकम है, ए प्लस बी एयोटा। अच्छा जी, आगे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इसमें भी टू वैल्यूज़ जो सी हैं वो मैंने खुद से ज्यूम कर लिया है, लेट ए प्लस बी एयोटा और सी प्लस डी एयोटा। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई, अब इनके ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मीन्स टू से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी। अब ए प्लस बी ए होता और सी प्लस डी ए होता, ए प्लस बी होता सी प्लस डी होता को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहली वैल्यू हम ले लेते हैं, उसको इस आगे वाली जो सी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरी वैल्यू लेनी है उसको आगे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना। ए सी प्लस डी ए होता प्लस बी ए होता सी प्लस डी ए होता। ठीक है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया दरमियान में प्लस का साइन आएगा मल्टीप्लाई करते वक्त, ए सी प्लस ए डी ए होता प्लस बी सी ए होता प्लस बी सी डी ए होता का स्क्वायर। अब ए सी जो सा है ए सी प्लस यहाँ पर आ जाए, ए सी वैसे ही आ जाएगा। अब इनके दरमियान जो सा है, इन दोनों वैल्यू के दरमियान एयोटा जो के साथ एयोटा दोनों वैल्यू के साथ है, तो एयोटा हमने क्या ले लिया कॉमन, ए डी प्लस बी सी आ गया प्लस बी डी एयोटा का स्क्वायर। अब इसके बाद एयोटा का स्क्वायर की तरफ देखें तो एयोटा बराबर होता है √-1 के, ये मैं पहले भी लास्ट टाइम लेक्चर में बता चुकी हूँ। एयोटा स्क्वायर, अगर एयोटा का स्क्वायर लें तो √, और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और -1, मतलब एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और एयोटा √-1 के बराबर है।
तो मैं क्या करूँगी, एटा स्क्वायर के अंदर -1 उसमें दर्ज कर दूँगी या पुट कर दूँगी, ठीक है। ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी एटा प्लस बी डी -1, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी एटा प्लस माइनस माइनस बी डी, ए सी माइनस। अब मैं क्या करूँगी, रियल पार्ट्स को अलहदा कर लूँगी और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लूँगी। ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी एटा। तो ये हम मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ये ए है प्लस बी एटा जी। नेक्स्ट जो उनसे ऑपरेशन है वो है के कांस्टेंट, मतलब के को कांस्टेंट को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने एक ही वैल्यू ली है ए प्लस बी एटा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक कांस्टेंट है तो के ए प्लस बी एटा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो के ए प्लस के बी एटा बन जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, के इज़ इक्वल टू 2 हो जाए तो ए प्लस बी एटा, तो 2a प्लस 2b एटा हो जाएगा, ठीक है। आगे ये तो छोटा सा ही ऑपरेशन था। आगे 5 देखे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट से मुराद ये है कि आपके पास अगर एक वैल्यू है, अगर उसको कंजुगेट ले लें तो उसका साइन चेंज कर देना है आपने, ठीक है। और साइन कैसे चेंज करना है, साइन आपके पास अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक आपके पास रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ए प्लस बी, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लेट कर लिया ए प्लस बी एटा। अगर मैं इसका जो सा है वो कंजुगेट लूँ तो मेरे पास ए माइनस बी एटा आएगा। ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी एटा तो मैं माइनस ए प्लस बी एटा लिख दें, नो। हमेशा कंजुगेट कैसे होगा, रियल पार्ट वैसे ही आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होगा उसको चेंज करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं माइनस ए प्लस बी एटा लिख लूँ। अब इसका कंजुगेट लूँ तो ए प्लस बी एटा का कंजुगेट ए माइनस बी एटा आ जाएगा। आगे मैं एग्जाम्पल से वाज़ह कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वैल्यू ली है 2 प्लस 3 एटा, ठीक है। अब मैं इसका कंजुगेट लूँ तो 2 माइनस 3 एटा आएगा। अब नेक्स्ट देखें, अगर 2 प्लस 3 एटा का मैं ले लूँ -2 प्लस 3 एटा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। -2 प्लस 3 एटा क्या गलत हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने ये 3 लिख दी, यहाँ पर 3 आना है, ठीक है। अब ये प्लस 2 प्लस 3 एटा जो उनसे है 2 प्लस 3 एटा -2 प्लस 3 एटा मैं अगर ले लूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने साइन चेंज करना है। आगे इक्वल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं इक्वल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखूं तो मतलब अगर मैं कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह इक्वल हो सकती हैं ये मैंने बताना है। लेट मैंने दो वैल्यूज़ ले ली हैं, जैसे पहले लेट कर ली थी ए प्लस बी एटा और सी प्लस डी एटा, ठीक है। अब ये ए प्लस बी एटा इज़ इक्वल टू सी प्लस डी एटा कैसे होगा, मतलब कि ए प्लस सी और ए प्लस सी और यहाँ पर बी प्लस डी किस तरह इक्वल होंगे, मतलब ए प्लस बी और बी प्लस डी किस तरह ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ए और सी की वैल्यू मैंने 2 रख ली है और बी और डी की वैल्यू मैंने 3 रख ली है, ठीक है। अगर मैं ए प्लस सी और बी प्लस डी में ये ऐड करूँ तो 2 प्लस 3 ए प्लस बी एटा सी प्लस डी एटा में अगर मैं ये ऐड करूँ तो 2 प्लस 3 एटा इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 एटा ही होगा। ये एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर मैं दो वैल्यू लेती हूँ ए प्लस बी एटा और सी प्लस डी एटा, ये दोनों इक्वल कैसे होंगी। अगर मैं ए सी की वैल्यू 2 रख लूँ और बी डी की वैल्यू 3 रख लूँ तो मेरे पास क्या आएगा कि ए प्लस सी को अगर मैं देखूँ तो ये 2 प्लस 3 एटा और बी डी को देखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस मेरे पास सी डी को देखो 2 प्लस 3 एटा ही आएगा, ठीक है। आगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखें तो यहाँ पर भी हमने दो वैल्यूज़ जो सी हैं वो मैंने ले ली हैं, फ़र्ज़ कर ली हैं ए प्लस बी एटा सी प्लस डी एटा। इसको मैंने डिवाइड में रख दिया है क्योंकि डिवीजन का ऑपरेशन है, ए प्लस बी एटा सी प्लस डी एटा, ठीक है। अब यहाँ पर डिवीजन मेथड ये है, ये मैंने लास्ट में इसलिए किया है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। इसका डिवीजन मेथड ये होगा कि इसका जो सा डिनोमिनेटर है ना, इसका कंजुगेट लेके हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। हमने इसका जो सा डिनोमिनेटर उसका कंजुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है वैल्यू के साथ। यह आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, रैशनलाइजेशन का जो मेथड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ए प्लस बी एटा माइनस सी माइनस डी एटा, और नीचे वाली वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एक जैसी हैं, बस इनके साइन का फ़र्क है, तो इनको हम करेंगे सी का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस डी का स्क्वायर और एटा का स्क्वायर। ऊपर वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी माइनस ए डी एटा आ जाएगा,
प्लस बी सी एओटा और प्लस माइनस माइनस बी डी एओटा का स्क्वायर, जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर एओटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सबसे, अब एओटा का स्क्वायर मैं आपको पहले भी यहाँ पर बता चुकी हूँ कि एओटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने एओटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया और बाकी सारी वैल्यूज़ मैंने वैसे ही लिख ली। नीचे भी सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर मैंने लिख लिया और एओटा का स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख लिया। आगे देखें ए सी माइनस ए डी एओटा प्लस बी सी एओटा और माइनस माइनस प्लस बी डी ओवर सी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर मैंने रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया, ए सी प्लस बी डी, ये ए सी और बी डी को इकट्ठा कर लिया, बाकी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट रह गया। तो माइनस ए डी एओटा प्लस बी सी एओटा मैंने इधर लिख लिया और सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर लिख लिया। ए सी प्लस बी डी माइनस ए डी, अब यहाँ पर माइनस ए डी प्लस माइनस माइनस बी सी और एओटा मैंने कॉमन ले लिया, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर वैसे ही आ गया। अगर मैं इसको अब इस तरह लिखूँ, ये सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर दोनों वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर है, ए सी प्लस बी डी ओवर सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर माइनस इसके दरमियान में माइनस और ए डी माइनस बी सी ओवर सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर एओटा इधर साइड पे आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। कैसे, यहाँ पर आ गया ए माइनस बी एओटा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ए माइनस बी एओटा आ जाए या ए प्लस बी एओटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।